पहला सवाल है और पहला प्रश्न हम लोगों का यहाँ रहने वाला है। जल्दी से इसको बढ़ेंगे, बनाने का प्रयास करिएगा। चलो बच्चों, पहला जो सवाल है हम लोगों के सामने प्रश्न है, हालिया बैठक में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने किस नीतिगत, वो कौन सी नीतिगत रूख है जिसको अपनाया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पहला सवाल है। प्रश्न है कि अकोमोडेटिव, टाइटनिंग या एक्सपेंशनरी या न्यूट्रल। तो आप सबने आरबीआई के बारे में पढ़ा होगा और आरबीआई के पॉलिसीज के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसा नो, आरबीआई की नीतियों के बारे में पढ़ा होगा। तो जब हम लोग आरबीआई की नीतियों के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं विभिन्न मौद्रिक दरों के बारे में, ऐसा नो, विभिन्न मौद्रिक दरों के बारे में बात करते हैं, मॉनेटरी टूल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मौद्रिक दरों के बारे में बात करते हैं। तो मौद्रिक दरों में क्या क्या आता है, अगर मैं बोलूं मौद्रिक दरों में क्या क्या आता है तो आप निश्चित तौर पे हमें कहोगे मौद्रिक दर में सब कुछ आता है, जैसे रेपो रेट आता है, उसके बाद है एसडीएफ होता है, एमएसएफ होता है, बैंक रेट होता है, रिजर्व रेपो रेट होता है, सीआरआर, एसएल, ये सब क्या है, ये सब जो है मॉनेटरी टूल्स हैं, ये सभी क्या है, मौद्रिक उपकरण है। तो बच्चों, जब भी अर्थव्यवस्था में, जब भी देखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की जब बैठक होती है तो उस बैठक में अगर पॉलिसीज में अगर रेट को घटाया जाता है, रेट को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो उसमें हम लोग उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशनरी। और अगर कोई बदलाव नहीं लाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। कैसा मौद्रिक नीति हो गया, न्यूट्रल या तटस्थ हो गया। कैसा हो गया, न्यूट्रल या तटस्थ। ठीक है, पूरा मामला क्या है, ध्यान से समझोगे पूरा मामला क्या है। देखो, पूरा मामला ये है कि बच्चों आप इन्हें पहचानते हो, इन्हें पहचानते ना, संजय मल्होत्रा है। क्या नाम है बच्चों इनका, संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा जो है बच्चों, यहाँ पे संजय मल्होत्रा जो है ये आरबीआई के गवर्नर हैं। और बच्चों आरबीआई के गवर्नर, और हम सब ने इस संदर्भ में जानकारी है कि आरबीआई क्या करती है कि हर 2 महीने पे, कितने दिनों पे बच्चों, हर 2 महीने पे की एक बैठक होती है, समीक्षा बैठक होती है ना। क्या क्या होता है, द्विमासिक बैठक होता है हर 2 महीने पे, एवरी 2 मंथ्स, हर 2 महीने पे द्विमासिक इसकी बैठक होती है। और उस बैठक में क्या होता है बच्चों, उस बैठक में हर 2 महीने पे जो बैठक होती है एमपीसी की, उस बैठक में ये तय होता है कि मौद्रिक दरें क्या होंगी, या हम लोग इसको बोलते हैं कि मौद्रिक नीतियां कैसी रहेंगी, ये तय होता है, मौद्रिक नीति। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसा होगा ये तय होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण होता है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण जो होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई जो है, मुद्रा की आपूर्ति जो है वो कितना हो रहा है, और मुद्रा का जो डिमांड है ना, मुद्रा का जो डिमांड है, डिमांड फॉर मनी, तो मुद्रा का जो डिमांड है वो कितना है, इन 2 बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, अगर मुद्रा का डिमांड और मुद्रा की सप्लाई के बीच में अगर संतुलन नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान हो सकता है। सुनो, आप सबने ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा, तो इसमें बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए क्या होता है कि हर 2 मंथ पे इसकी बैठक होती है। और आरबीआई की जो बैठक हुई थी बच्चों, वो बैठक जैसे लास्ट जो रिपोर्ट आया था वो था दिसंबर 2025 का। तो दिसंबर 2025 में जो भी दरें निर्धारित की गई थी वो दरें क्या है, अस्थिर हो गया है। उधर कैसा रहा, अस्थिर रहा। कब, फरवरी 2026 में, यानी कि फरवरी 2026 में कोई नया बदलाव आया क्या, नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि चूंकि 2025 दिसंबर का जो पॉलिसी था वही पॉलिसी फरवरी में भी एज इट इज कर दिया गया, तो हम लोग ऐसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्या बोलते थे इसको, न्यूट्रल कहते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखोगे। जैसे सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, पॉलिसी रेपो रेट, ये सब आप लोग लिखिएगा अक्षर से बच्चों। रेपो रेट कितना है इंडिया में भाई प्रेजेंट टाइम में, तो 5.25%। कितना परसेंट है, 5.25, ये सब पूछेगा आपसे। उसका क्या है, बैंक रेट, बैंक रेट क्या है भाई, तो बैंक रेट है 5.50% का। जहां जहां टिक लगा रहा हूं वही पूछेगा आपसे। उसका फिर लिखा हुआ है यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या भाई, रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%। कैश रिजर्व रेशियो CRR कितना है, 3%। उसके बाद है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो SLR कितना है 18%। तो ये सारे रेट्स याद रखोगे। MSF और SDF ये सब जो है आपको ऐसे आमतौर पे नहीं पूछता है, अदरवाइज बाकी आपको
रेपो रेट तो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब भारत में रेपो रेट में कब कब बदलाव हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जो रेपो रेट में जो है पहले ये हुआ करता था 6.50% और पहली बार फरवरी 2025 में जो है इसमें कमी आई थी और घटाकर कितना किया गया था 6.25%। उसका फिर अप्रैल 2025 में, देखो ऊपर में लिखा है 2025, ऊपर में 2025 लिखा, फिर अप्रैल में घटाया गया 25 बेसिस पॉइंट से, फिर ये हो गया 6%। उसका फिर जून में घटाया गया इसको 50 बेसिस पॉइंट से, तो ये घटकर हो गया 5.50%। उसका फिर घटा दिया गया दिसंबर में कितना 25 बेसिस पॉइंट, तो घट के हो गया 5.25%। और वर्तमान में फरवरी में जो रिपोर्ट आया है उसमें जीरो, कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोई बदलाव हुआ है क्या? नहीं, शून्य बदलाव। तो वर्तमान दरें कितना है बच्चे? वर्तमान दरें हैं 5.25%। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रह जाएगा, ये सारी बातें। अब बच्चों यहाँ पे एमपीसी में बार बार कह रहा था, याद आ रहा है एमपीसी, तो आप लोगों को ये सब ज्ञात है पहले से ही, नहीं ज्ञात है तो आप लिख लोगे कि जो एमपीसी हम लोग बोलते हैं ना, एमपीसी, तो एमपीसी जो है बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये बेसिकली कमिटी ही है। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना हुई है 2016 में। कब बना बच्चे? 2016 में। पूछता है इसमें सदस्य कितने हैं, तो जो इसके सदस्यों की बात करें तो 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में भी इसका नियम होता है कि 3 सदस्य जो होते हैं, 3 मेंबर्स आर फ्रॉम आरबीआई, 3 सदस्य जो होते हैं वो आरबीआई की तरफ से होते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नर आरबीआई द्वारा। और इसमें जो अन्य 3 सदस्य होते हैं बच्चों, अन्य जो 3 सदस्य होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार द्वारा नॉमिनेटेड में, गवर्नमेंट सरकार द्वारा नामित होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रहेगा, ये दोनों बातें ध्यान रहेगा। टोटल कितना हो गया? 6 सदस्य हो गए। और एमपीसी का जो है बच्चों वो क्या होता है? 2 महीने पे बैठकें होती है, 2 महीने पर ये अपनी महीने पर बैठक और पॉलिसी का फिर ये लोग निर्धारण करते हैं। अगर कभी गलती से पूछे इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो जो एमपीसी की जो बैठकें होती है उसके अध्यक्षता जो है वो आरबीआई के गवर्नर ही करते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर होंगे, वही एमपीसी के भी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जैसे अभी संजय मल्होत्रा है तो वही एमपीसी के अध्यक्ष हैं, और ये पहले नहीं था। ठीक है, ये अब जो है बना है 2016 से। ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान रखिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोगों के सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है बच्चों यहाँ पे कि हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2000, हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में लास्ट रिपोर्ट जो आया है, भारत में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? बच्चों ऊन भारत में सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता था? तो बच्चों भारत में ऊन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो राजस्थान था। कौन था बच्चे? राजस्थान। देखिए जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है बच्चों ये ऊन है। क्या है? ये ऊन है। और ऊन का बड़ा प्रयोग होता है विशेष करके कपड़े बनाने में ना। ऊन का क्या है? कपड़ों के निर्माण में बड़ा प्रयोग होता है। और ऊन को लेकर के जो है आंकड़े हम लोगों के सामने क्या है वो समझना। देखो 2 बातें, पहले ऐसे लिखेंगे ऊन, आप लोगों को दिखने में तो कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा होगा ना। तो ऊन में जो है बच्चों ऊन के प्रमुख उत्पादक, ऊन के प्रमुख उत्पादक, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वूल, तो इसके प्रमुख उत्पादक कौन है? तो इसके प्रमुख उत्पादक के बारे में अगर बात करें हम लोग, देखिए 2 तरह से देखेंगे। एक है वैश्विक स्तर पे, विश्व में, और दूसरा हम लोग इसमें बोलते हैं बच्चों राज्यों में। दूसरा क्या बोलते हैं? तो राज्यों में। ठीक है, पहला विश्व में, दूसरा क्या बोलते हैं? राज्यों में। अब दोनों के आंकड़ों को अगर देखोगे तो पहले राज्य का देख लेते हैं ना। तो राज्य में पहला नंबर पे कौन है इसमें? राजस्थान। पहला नंबर पे कौन है इसमें? राजस्थान। उसके बाद बच्चों दूसरा स्थान पे जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा स्थान पे जो है वो है कर्नाटका। ठीक है, उसी तरह से चौथा नंबर पे अगर देखोगे तो है तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है, चौथे स्थान पे कौन है? तेलंगाना। और विश्व स्तर पे अगर हम लोग देखेंगे तो विश्व स्तर पे बच्चों पहला स्थान पे है, पहला स्थान पे जो विश्व में आपको देखने को मिलेगा वो है चीन। हर चीज चीन में ज्यादा नहीं होता, आप लोग को ऐसा नहीं लगता है? हर चीज में चीन ही आगे रहता है। इन लोग का छोटा छोटा आंख होता है इसलिए क्या। और तीसरा स्थान पे जो इसमें वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। और इसी क्रम में अगर आगे बढ़ोगे तो भारत 10वें स्थान पे है, 10th रैंक पे है भारत। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऊन के विशेष प्रकार लिख देते हैं कभी कभी एग्जाम में।
पूछता है ऊन के विशेष प्रकार। कभी कभी पूछता है किसका प्रकार है। तो ऊन का ना बहुत सारा प्रकार होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो जैसे इसमें से नाम है मैरिनो, ठीक है, ये सबसे नरम होता है। नाम क्या क्या है एक बार यहां लिख देते बोर्ड पे, थोड़ा छोटा कर लेते इसकी थिकनेस को। इसमें है मैरिनो, नाम क्या बच्चों यहाँ पे मैरिनो नाम है केवल, सब नाम याद रखोगे। उसके बाद है कश्मीरी, आधा भारत में फेक ऊन भी कश्मीरी ऊन के नाम से बिकता है नहीं। उसके बाद है अंगोरा, अंगोरा बहुत महंगा आता है बच्चों, खरगोश का ऊन होता है, खरगोश से इसकी प्राप्ति होती है, बहुत महंगा आता है अंगोरा, तो याद ही रखना। हाँ आप लोग। उसके बाद है अल्पाका, अल्पाका, अल्पाका के अलावा इसमें मोहेर, ये सब विशेष प्रकार है बच्चों। मोहेर के अलावा इसमें है कैप्सूल, लैम्स ऊल, लैम्स ऊल, ठीक है। ये सब क्या है, अलग अलग टाइप्स है ऊन के। ये सब कुछ आपको ध्यान रहेगा। तो यहां तक सीख लिया। आप लोग बहुत सारा क्लास ढूंढ रहे थे ना इधर उधर, आप लोग बहुत ढूंढ रहे होंगे। और पासमीना, पासमीना भी एक है इसका विशेष प्रकार, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है पासमीना। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है इसके, ठीक है। तो ये सब अलग से एक बार याद रखोगे। चलिए तो आगे बढ़े। राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा बच्चों 30% जो है अकेले उत्पादन करता है राजस्थान पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सैन्य शक्ति के मामले में शीर्ष देश कौन सा है। जो सैन्य शक्ति के मामले में पहला स्थान पे, तो पहला स्थान पे कौन है, अमेरिका, दूसरा स्थान पे रूस, तीसरा में चाइना और चौथे नंबर पे भारत। इसी क्रम में अगर बढ़ोगे आगे तो 14 नंबर पे 14th रैंक पे पाकिस्तान, पहले 12 पे था, अभी इसकी शक्ति भारत ने घटा दी है थोड़ा सा, बहुत पिटाई किया ना बिहार में। उसके बाद इसी में सबसे अंतिम में अंतिम रैंक जो है, यानी कि सब मतलब अंतिम रैंक जो है, सबसे लास्ट रैंक वो है भूटान का, और 145 कौन है बच्चों यहाँ पे, भूटान, ठीक है। देखिए जो देशों को रैंकिंग दिया जाता है उस संस्था का नाम है ग्लोबल फायर पावर, ठीक है। एक वेबसाइट है, उस पे जाओगे तो सारे डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगा, तो वहां पे आपको सारा जो है मिल जाएगा। इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, वो होता है स्कोर, ठीक है। वो क्या होता है, स्कोर। तो स्कोर जैसे अमेरिका का एक स्कोर आपको याद रखना होगा, ठीक है। याद क्या मतलब एक बार पढ़ लोगे काफी है, आज तक नहीं पूछा है, नहीं पूछा है तो नहीं पढ़ाएंगे, है ना, क्या कहते हो। इंडिया का केवल स्कोर याद रखो। अरे पूछता नहीं है तो नहीं पूछता है तो क्या पढ़ेंगे, नोट्स को भारी करने के लिए 0.1346 केवल इंडिया का स्कोर याद रखो। अरे अगर बोलोगे तो हम यहां लिखवा देते हैं इसका स्कोर अमेरिका का, तो अमेरिका का स्कोर कितना बच्चों, 0.741, ठीक है। ये स्कोर है, जिसका जितना ज्यादा स्कोर रहेगा उसको उतना खराब रैंक मिलता है। तो ये सब याद रखेंगे। पहला स्थान पे अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, भारत, चौथे नंबर पे पाकिस्तान, 14, अंतिम रैंक में भूटान। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया बच्चे। चलो जो नहीं पूछता है ना सब फालतू चीज नहीं पढ़ना हमको, हम तो आप लोग को हमेशा बचा के रखते हैं, आपको कभी हम लोड नहीं देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पता चला ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो बिना काम का भी है ना भाई, हाथ जोड़ते हैं हमारे बच्चे ऑलरेडी। आप सबको बहुत सारा चीज पढ़ना, भी परेशान नहीं रहना इन सब चीजों में। जितना पूछता है उतना ही पढ़ना है, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। लगाने के लिए भी हम लोग के पास बहुत सारा विषय बचा हुआ है। आइए इधर तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोगों के सामने, तो नेक्स्ट जो हमारे सामने प्रश्न है, 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीत लिया है। बच्चों यह खिताब जीता है हरियाणा ने। किसने जीता है, हरियाणा ने। और पूरा मामला क्या है वो समझ। देखो ये जो खिताब है, इसका जो आयोजन हुआ था, ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ था बच्चों, यह आयोजन जो आयोजन हुआ था, इस खिताब को जो है यहाँ पे इसको लेकर के जो आप यहाँ देखोगे तो इसका जो तो यह जो है हाँ हो गया। तो इसमें अगर देखोगे कि इस खिताब को किसने जीत लिया है, तो बच्चों इस खिताब को जो है जीता है हरियाणा ने। किसने जीत लिया भाई, हरियाणा ने। और हराया किसको है, तो हिमाचल प्रदेश को। ये हराया किसको है, तो